जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात यह करनी है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टीज, पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी पार्टीज होती है उनका एक अलमिया होता है। आप जहन में रखिएगा, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जितनी भी बड़ी बड़ी जमातें रह चुकी हैं, जो हुकूमत भी कर चुकी हैं, और आपके सामने उसके साथ बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, बहुत सारे उसके वो कारकुन होते हैं। तो उन पार्टीज के अंदर जो सफर चलता है वो कैसे चलता है। आप एक पार्टी का जिक्र करता हूं क्योंकि वो पार्टी इस वक्त बरसे इक़्तिदार है, तो इसलिए मैं उसकी बात करता हूं। लेकिन सारी पार्टीज का अलमिया इसी तरह होता है। पार्टी के ऊपर बहुत सारे मराहल आते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कभी होने लगता है तो उस पार्टी को मुनज़्ज़म होकर इलेक्शन की कैंपेन लड़ना, इलेक्शन में हिस्सा लेना भरपूर तरीके से, और आगे चलते चलते वो मराहल गुजरना शुरू होते हैं। इलेक्शन का दिन आ जाता है, गिनतियां, फिर उसके बाद गिनतियों में गड़बड़, फिर हर जगह पे कारकुन को लेके, अपने कारकुनान को लेके वो पार्टी लगी रहती हैं। जो ही कुछ लोग जीत जाते हैं उस पार्टी के, वो अगर बरसे इक़्तिदार आ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हो जाता है कि एक इलाके में अगर 10 बंदे रहते हैं तो टिकट तो एक देना होता है। 10 लोगों को टिकट नहीं दिया जाता, दे ही नहीं सकते। 10 लोग तो खड़े ही नहीं हो सकते एक इलाके से, एक ही पार्टी के। तो होता क्या है कि जिन लोगों को टिकट मिल जाती है, जीत जाते हैं, वो तो MNA MP बन गए। अब जो पहले MNA MP रह चुके हैं या बनना चाहते हैं, या उनकी सकत इतनी होती है, जिन्होंने बड़ा जोर लगाया होता है, पैसा भी बड़ा इलेक्शन में लग चुका होता है, वो फिर टिकट ना मिलने का गुस्सा कैसे निकालती हैं। उसमें हर बंदे का अपना अपना ज़र्फ होता है। कुछ लोग अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, पार्टी को, पार्टी के साथ चलते रहते हैं और उसी पार्टी के साथ अपने मफादात जोड़े रखते हैं। कुछ लोग वो पार्टी को फौरन छोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी पार्टी, बेशक अपोजिशन में, मैं कोई ओहदे पे रहूंगा, अपोजिशन को ओहदे पे रहूंगा मैं बेशक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी से अपनी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर देते हैं, अपने दुख तकलीफ बताने लग जाते हैं, अपने गिले शिकवे करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गिले शिकवे करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। जैसे अब बहुत सारी, इस वक्त हम जैसे बात कर रहे थे बरसे इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून है, तो उसकी अगर बात करें, चौधरी शहजाद साहब, वहां से आप शुरू हो जाए, शेर रशीद, वो जुवेद हाशमी साहब, फिर आप इस तरह चलते रहे। ऐसे ऐसे लोग आप देखेंगे नाम जो पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है। उनमें से कुछ लोग वापस भी आते हैं, फिर कुछ लोग इस काबिल इतनी वो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इतना दूर निकल जाते हैं कि उनकी वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कई दफा सोचते भी हैं पार्टी में वापस आने की, लेकिन पार्टी के अंदर गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पार्टी ने उसकी जगह पुर कर ली होती है। अगर किसी इलाके से एक आदमी छोड़ जाएगा, कोई वर्कर, कोई अच्छा अपना आदमी छोड़ जाएगा, तो पार्टी की कोशिश होती है, हर पार्टी की कोशिश होती है कि मैं इधर 2, 3, 4 लोग रेडी रखूं, एक बंदा जिसको मैं टिकट दे सकूं, बाकी लोग उसकी सपोर्ट कर सके। जैसे आप लोगों के, इन लोगों के जैसे एम्स होते हैं, इस तरह पार्टीज के भी एम्स होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हर जगह पे, हर इलाके में हमारे पास अच्छा बंदा हो, जिसका किरदार साफ हो, इलेक्टेबल हो। हर चीज पार्टी भी अपनी जगह पे सोच रही होती है। जब कोई भी शख्स पार्टी का अपना, जिसके ऊपर पार्टी ने, जब आप पार्टी के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पार्टी भी आपके लिए कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है। अब इन्वेस्टमेंट के जो शक्लें हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। इन्वेस्टमेंट के जब नाम आता है, लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नहीं, आप वक्त देते हैं वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप कोई काविशें करते हैं वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो भी उस नाम की इन्वेस्टमेंट होती है। तो पार्टी को, जैसे आप लोग पार्टी से उम्मीदें वबसा की होते हैं, वैसे पार्टीज भी आपसे उम्मीदें वबसा की होती हैं। जब इलेक्शन का दौर आता है, उसके बाद एक थोड़ा सा हनीमून पीरियड आता है, फिर वो वजारतें तकसीम होती हैं, वो लोग इंतजार भी करते हैं थोड़ा सा। जब वो हुकूमतें बन के चलना शुरू होती है, हुकूमत के बिजनेस चलने लग जाते हैं, हुकूमत के कारोबार चलने लग जाते हैं, वो अपने को थोड़ा पीछे अकेला महसूस करने लग जाते हैं। हालांकि इसमें ये टाइम होता है उनकी ज्यादा मेहनत करने का। क्यों? कि वो इलेक्शन की दौड़ में पीछे रह गए थे या टिकट की दौड़ में पीछे रह गए थे। अब वो एक नया सिलसिला शुरू किया, तो उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो अगर ज्यादा काम करें, पार्टी इतनी कोई भी बेवकूफ नहीं होती, उसको पता होता है कि ये बंदा हार भी गया, इसको टिकट भी नहीं दी, फिर भी हमारे साथ लगा हुआ है। तो जब वो कहते हैं ना, असल के टाइम के ऊपर रोजा तोड़ लेना, ये अक्सर जो हमारे सियासी वर्कर्स होते हैं, सियासी करिंदे होते हैं, सियासी लोग होते हैं, ये हमेशा असल के टाइम पे रोजा तोड़ लेते हैं। इनके पास जब अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि मैं पीछे रह गया हूं, लोग आगे निकल गए, फिर ये लोग अपने गुस्से का इजहार टीवी चैनल्स पे बैठ के एक गर्मा गर्म बहस दे के लोगों को,
लोग हमारी चूंकि कौम जो है ब्रेकिंग न्यूज की भूखी है, ब्रेकिंग न्यूज पे चलती है, तो टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए अपने इंटरव्यूज देते हैं, इंटरव्यूज देके तकरीबन बात सेम ही कर देते हैं, और जितनी भी 1 घंटे का प्रोग्राम उनका सुन लें, एंकर भी पूरे चस्के ले लेके करेगा उनका इंटरव्यू, और वो भी चस्के ले लेके इंटरव्यू देंगे। लेकिन उसका अगर आप उसकी पूरी बात का निचोड़ निकालेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि मुझे टिकट नहीं दिया था, उसमें यही बात निकलेगी कि मुझे सपोर्ट नहीं की, उसमें यही निकलेगा कि मैंने ये कर दिया पार्टी के लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब एंकर ने एक साइड का बंदा बिठाया होता है, पार्टी का कोई बंदा नहीं होता जो पार्टी का बंदा भी जवाब दे सके कि भी आपने अगर ये कुछ किया तो पार्टी ने भी आपके लिए ये कुछ किया, वो भी गिनवा सके। वो तो वन साइडेड एक गेम होगी, चले ठीक है। एंकर ने भी एक इंटरव्यू कर लिया जिसकी वो काफी उसकी पब्लिसिटी भी होनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी बननी है, दूसरे लोगों में उसका वो मेंशन करना है, उसको उसके बारे में जिक्र करना अपने प्रोग्रामों में। तो इस तरह दोनों जो लोग हैं अपनी अपनी, वो कहते हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं साड़ फूक के, अपना अपना गुस्सा, अपना अपना वो जो होता है ना बंदे के अंदर छुपा हुआ, वो सारा निकाल के बैठ जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? फायदा सिर्फ एंकर को होता है जिसका जरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लोगों को जरा कानों को चस्का मिल जाता है। वो जो शख्स इतना गुस्से का इजहार कर जाता है वो अपने नुकसान का करता है, वो अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर जाता है। अब बाकी पार्टी तो उसके सामने खुली पड़ी है, उसके पास जमहूरियत है, आजाद है, जहां मर्जी जाए। लेकिन वो जो पार्टी जिसके बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल कर पाता है या कर जाता है, तो वो पार्टी फिर दोबारा कोशिश करने के भी बार बार वो फिर जब भी उसको लेने लगती है तो बाकी लोग उसकी वो वाला इंटरव्यू जहां पे उसने पार्टी के लिए बड़ी बदतमीजी की होती है और बड़ा गुस्सा निकाला होता है, उसको ले आते हैं। पार्टी ने भी अकेले फैसला नहीं करना होता, पार्टी के वो जो होता है चेयरमैन, पार्टी का सदर, पार्टी का सरबराह, उसने भी अकेले फैसला नहीं करना होता, उसने भी फैसले करने के लिए बहुत सारे लोगों में रखना होता है कि यार ये बंदे के बारे में क्या ख्याल है। वहां पे यकमुश्त एक ही आवाज जब आती है कि जिस बंदे ने फलां के प्रोग्राम में बैठ के हमारी पार्टी के बारे में ये कुछ कहा था, तो सरबराह अगर चाह भी रहा हो उस पार्टी का कि मैं इस बंदे को वापस लेना नामुमकिन हो जाता है, तो अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। चौधरी शुजात साहब की बड़ी लंबी दास्तान है, जुवेद हाशमी साहब की बड़ी लंबी दास्तान है, शेर रशीद साहब की बड़ी लंबी दास्तान है। अब बहुत सारे लोग उसमें और शामिल हो गए क्योंकि इस दफा भी टिकट साहब हर बंदे को नहीं मिल सकी। ये डिमांड एक नामुमकिन है कि एक इलाके में बहुत सारे लोगों को कैसे टिकट दी जा सकती है। तो वो फिर यही होता है जो इस वक्त हो रहा है, कोई भी पार्टी हो उसको इस मरहले से गुजरना पड़ता है। अब आप सोचिए गौर से, सियासत क्या चीज है? सियासत आम लोगों के बस की बात नहीं। सियासत एक बहुत बड़े जमा तफरीक, हर चीज को विजन, विजन तो आपने सुना होगा, और विजन में अक्सर बात करते थे विजन पे, उस लीडर का विजन हो आने वाले वक्त का, उसको पता होगा आने वाले वक्त में क्या होगा। वो मोहरा कोई खेले, दूसरे बंदे को समझ कुछ आए और हो कुछ जाए, इसको सियासत कहते हैं। नामुमकिनात में से मुमकिनात को निकालना ही सियासत होती है। उसके लिए हिकमतें अमलियां होती हैं। जरूरी नहीं कि आप मकारी करना शुरू कर दें, जरूरी नहीं कि आप ऐसे वो काम करने शुरू कर दें जो आपके आपके मुल्क के, आपके अदारों के अगेंस्ट है। आपके पास और बड़े तरीके होते हैं, आप और बहुत सारे तरीकों से अपना कम बैक कर सकते हैं, आप बहुत सारे तरीकों से आप इन हो सकते हैं गेम के अंदर। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं कि भी, आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई कंपेन नहीं चलाई इलेक्शन से पहले, लोग हैरान थे, कंपेन नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, एकदम इलेक्शन आए, इलेक्शन में बहुत सारी सीटें भी मिली, बहुत सारे लोग ले भी गए, बड़ा मिक्स सी वो हुकूमत बन गई। अब लोग समझते हैं जी नवाज शरीफ साहब माइनस हो गया, फलाना माइनस हो गया, लोग अपने अपने घरों में बैठे अपने नजर लगाते रहते हैं। हो सकता है ये सारी गेम उन्होंने खुद खेली हो, मुझे लगता है वो उन्होंने क्यों इस तरह किया है। अगर वो पूरी अक्सरियत ले लेते तो पूरे का पूरा बर्डन वो सिर्फ नून लीग के ऊपर बैठ जाना था, आ जाना था, और बाकी लोगों ने अपोजिशन में बन जाना था। एक अपोजिशन पहले है जो सियासी नहीं है, और जो ट्रोलर जमा में सोशल मीडिया वाली टीम, एक वो होती, बाकी सारी टीमें उनके साथ खड़ी होती, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन में दोनों इकट्ठे होना था। वो अगर दोनों जमा होती तो फिर अब क्या सुनाई होता, महंगाई भी करनी थी, वो IMF ने करनी है, वो इकसाम मुद्दा भी लेना है। तो लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो जहां भी आप ताकत का सर चश्मा किसी को देखेंगे मुल्क के अंदर, वो मियां नवाज शरीफ का बंदा होगा। इसको कहते हैं कि अच्छी मूव। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।